नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले उस मराठा छत्रप शरद पवार की, जिनकी चालाकी ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। देखिए कैसे हुआ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का ये खेल। दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली को मिली मलाई, यानी दो बंदरों के झगड़े में बिल्ली ने रोटी खाई वाली कहानी तो आपने बचपन से अभी तक कई बार सुनी होगी। ठीक वैसा ही कुछ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में हो गया है। यहाँ कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना में ज्यादा सीटें पाने को लेकर लड़ाई चल रही थी। सीट बंटवारे का झगड़ा सुलझाने के लिए जब ये दोनों दल बुजुर्ग नेता शरद पवार के पास पहुंचे तो उन्होंने बंटवारे का बराबर फार्मूला दे दिया और अपनी 14 विधायकों की पार्टी एनसीपी को 90 सीटें दिला दी। इसे ही कहते हैं बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ने खाई मलाई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार इस बार सबसे बड़े किंग मेकर साबित होंगे। जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में आई तो उनकी सहमति के बिना महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा और कम से कम वो उद्धव ठाकरे तो नहीं ही होंगे। 90-90 का फार्मूला उन्होंने इसीलिए दिया है कि राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा चुनकर आ सके। आघाड़ी के ताजा फार्मूले में शरद पवार की पार्टी ने ही बाजी मारी है, वो अब उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस के बराबर खड़ी है। अगर बड़े पवार की पार्टी का बेहतर स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव की तरह बरकरार रहा तो वह कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से आगे निकल भी सकते हैं। पिछले चुनाव में भी शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस से ज्यादा 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब देखना है कि 13 लोकसभा सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी कांग्रेस आगे रहती है या फिर बड़े पवार का पावर गेम फिर कोई करिश्मा दिखाता है, क्योंकि इन चुनावों को 83 वर्षीय शरद पवार के आखिरी चुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे पिछले दिनों एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां पवार साहब खड़े होते हैं। मतलब साफ है कि शरद पवार आज भी महाराष्ट्र में नंबर 1 नेता है और उनकी मर्जी के बिना राज्य की सियासत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तभी तो आघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 100 सीटों पर कांग्रेस और 90-90 सीटों पर एनसीपी और उद्धव सेना का फार्मूला सामने दिख रहा है। उसके हिसाब से यानी 280 सीटों का खाका तैयार हो गया है। बाकी 8 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है, मगर उसमें भी सपा बेहद खफा है। इस सीट बंटवारे में सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों दलों को एक ही भाव में तौला गया है और पूरी कवायद में एनसीपी शरद गुट ने ही बाजी मार ली है। इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा खेला शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ हो गया है, या फिर किया गया है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना ने राज्य की 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त शिवसेना ठाकरे गुट अपने सहयोगियों को यह समझाने में कामयाब हो गया था कि वही असली शिवसेना है। इसी आधार पर उसने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना उद्धव गुट केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटें जीती थी। इस मामले में एनसीपी शरद गुट का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था। उनकी पार्टी केवल 10 सीटों पर लड़कर 8 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, यानी शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% हो गया था। इसी आधार पर शरद पवार ने पूरी चालाकी के साथ विधानसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा करवाया और इसी में उद्धव ठाकरे का बड़ा नुकसान हो गया, खेला हो गया। ऐसा ही खेला आगे चलकर चुनाव परिणाम के बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने भावी मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं बनने दिया था। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ करेंगे मुलाकात। नमस्कार।